जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही सनसनीखेज़ केस जा रहा है पाकिस्तानी सियासत जमहूरियत का और किसी हद तक पाकिस्तानी रियासत का। शहबाज गिल का केस है और अब इस वक्त ना मसला मुल्की सालमियत का है, इस वक्त ना खारजा ताल्लुकात डिस्कस हो रहे हैं, ना इस वक्त मईशत पर बात हो रही है, ना इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई बड़ा ऐलान हो रहा है, ना गुज़श्ता हुकूमत की नाकामी के हवाले से कोई अहम बात हो रही है। पूरी रियासत जमहूरियत सियासत एक नुक्ते पे अटकी हुई है और वो नुक्ता है जनाब शहबाज गिल साहब का जिस्मानी रिमांड। ये मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और काफ़ी कुव्वतें इसके दरमियान बरसरे पैकार हैं। बज़ाहिर तो ये एक ऐसा कैदी है जिसने रियासत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है और उसका फ़ैसला किसी भी सेशन अदालत में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे जो अब किरदार हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और ये मामला जितना आपको छोटा सा नज़र आ रहा है कि एक पार्टी के तर्जुमान को गिरफ़्तार किया गया, हालांकि माजी में हमने देखा कि PDM के किस किस रहनुमा को गिरफ़्तार नहीं किया गया, कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आई। लेकिन शहबाज गिल के मामले पे हमने देखा है कि सारा निज़ाम जो है जामिद हो गया है और यूँ लगता है कि इस फ़ैसले के नतीजे में मुस्तकबिल के बहुत से फ़ैसले होंगे। बहुत सारी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं शहबाज गिल के हवाले से, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मुतासिर कर रहे हैं शहबाज गिल के फ़ैसले के लिए। उन सब पर बात करेंगे, शहबाज गिल के साथ क्या बीती और शहबाज गिल जेल में क्या कहते रहे, और अगर उनको अदालत के सामने बयान देने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या कहेंगे। देखिए, इसमें जो एलिमेंट बरसरे पैकार हैं, जिन लोगों की आपस में जंग हो रही है और जंग एक नुक्ते पे हो रही है और वो नुक्ता है शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड। शहबाज गिल बुनियादी तौर पर जिस बात पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया कि उन्होंने रियासत के अहम इदारों, दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर उकसाया, उनके फाइल एंड रैंक्स को तहत करने की कोशिश की और ये कोशिश की कि किसी तरह जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो आर्मी के बड़े अफसरान, सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, क्योंकि ये मफरूज़ा सोचा गया कि जो जूनियर अफसरान हैं, जो कप्तान, कर्नल और ब्रिगेडियर तक के हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के हक़ में हैं और ऊपर के चंद लोग जो हैं उन्होंने एक रजीम चेंज का अमेरिका से कोई नोटिस लिया है और उस वजह से हालात ख़राब हुए हैं और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी। वो मुजरिम जो हैं बज़ाहिर जो है वो किसी सियासी जमात के नहीं हैं, कोई उन्होंने ऐसा जुर्म नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई कत्ल, कोई डाका नहीं मारा, वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के मुजरिम करार पाए हैं और ये डायरेक्टली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है, इमरान खान के कहने पर ली है और इसके सबूत भी आपको सामने आ जाएंगे। तो इसमें एक फ़रीक तो वो बन गई है इस्टेब्लिशमेंट और जो वो फोकस्ड हैं कि एक शख्स को इबरत का निशाना बनाया जाए, फिर उसके बाद ताकि आइंदा किसी में ये जुर्रत ना हो कि हमारे रैंक एंड फाइल के अंदर वो मदाखलत कर सके। दूसरा फरीक ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत है और वफाकी हुकूमत भी ये चाहती है कि शहबाज गिल के मामले पर, क्योंकि उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, उनके जितने बंदे वज़ीर हैं सारे के सारे इस तरह जेलों में जा चुके हैं और वो उनमें वज़ीर आज़म भी साबिक रहे हैं, मरीम नवाज़ भी रही हैं, नवाज़ शरीफ भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी, राना सनाउल्लाह भी। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस मौके पर अपना बयान, अपना नरेटिव बयान कर सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, अपना इंतकाम की आग को किसी तरह ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके जहनों में ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो हमारे ख़ानदानों के साथ सलूक हुआ, जो हमारी मीडिया पे किरदार कुशी हुई, उसके हवाले से कहीं तो उनका कलेजा ठंडा हो। इसमें तीसरा फरीक जो है वो बन गए हैं इमरान खान साहब। अगर ये हिदायत जो शहबाज गिल ने भी पर दिया, अगर ये हिदायत इमरान खान ने दी थी तो फिर इमरान खान के साथ मामला दो हैं। उनको खौफ भी है कि कहीं ये पता ना चल जाए और वो शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन से पता चल जाएगा कि वो उनको हिदायत किसने दी थी, तो ये मामला उनके लिए एक तरह से खौफ का बाइस भी है। दूसरा सिर्फ खौफज़दा नहीं है, वो शहबाज गिल को बहाना बनाकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, PDM के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और इमरान खान ने जलसे में भी कहा कि मैं अमेरिका से
बातचीत ज़रूर करना चाहता हूँ, दोस्ती भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ग़ुलामी कबूल नहीं करना चाहता। ये हालांकि वो हमें पता है कि वो लॉबिंग फर्म भी, मीडिया फर्म भी उन्होंने हायर की, और बड़े अजीब सी मंतक है कि लॉबिंग फर्म और है, PR कंपनी और है, हालांकि तकरीबन एक ही चीज़ है, ज़रा सा नाम का फ़र्क है। अमेरिका से गाड़ियाँ भी वसूल की और वीडियो कॉल भी की सफ़ीर के साथ। उस सब के बावजूद जो है ये जो आज़ादी वाला चूरन है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिकता है और इमरान खान साहब वो बेच रहे हैं। तीसरा फरीक जो है वो इमरान खान साहब बन गए हैं। दो वजूहात से, एक खौफ है उन्हें, और दूसरा उन्हें ये मामला है कि वो थोड़ा सा इस बहाने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए लोगों की राह हमवार करना चाहते हैं। एक और बात उनके जहनों में है कि अगर शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर, उस पर तशद्दुद पर अगर वो उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद ना की तो फिर कल को और लोग गिरफ्तार होंगे, जिस तरह नून लीग ने कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं की थी और भेड़ बकरियों की तरह वो गिरफ्तार हुए। चौथा फरीक जो कि बड़ा दिलचस्प फरीक है वो हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब वैसे तो इमरान खान साहब की वजह से हुकूमत में है और उन्होंने बड़ी जंग लड़ी, बड़े लोगों को नाराज़ किया, उसके बाद वो इमरान खान की मदद और ताउन से वज़ीर आला बने हैं। लेकिन परवेज़ इलाही क्या इमरान खान के बंदे हैं, मोनस इलाही क्या इमरान खान के कहने पे अमल करते हैं? ये जो लोग ये सोचते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले लोग हैं और उन्होंने पहले भी, ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। ये भी कहते रहे कि वो उनको जो है यूनिफॉर्म में 100 दफ़ा मुंतखब करवाएंगे सदर, तो उनकी रवायती यही है। अब अगर इमरान खान उन्हें शहबाज गिल के हवाले से कुछ हुक्म देते हैं तो वहाँ पर से हमें आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जो इमरान खान के हुक्म को टाल रही हैं। बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये भी कह दिया परवेज़ इलाही को कि अगर आपने शहबाज गिल के हवाले से मेरी बातें ना मानी तो फिर मैं पंजाब हुकूमत से आपकी सपोर्ट वापस ले लूँगा, जिसका मतलब पंजाब में मज़ीद डिज़ास्टर होगा। ना परवेज़ इलाही हुकूमत करेंगे, ना PTI की हुकूमत करेगी। इस मौके पे परवेज़ इलाही के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि वो दोबारा PDM की जमातों के साथ राब्ते करें और वज़ीर आला वही रहें लेकिन PDM के वज़ीर आला बन जाए। ये सारी क़ुव्वतें बरसरे पैकार हैं। आज जो सुबह समाअत हुई उसमें दोनों तरफ के लोगों ने दलाइल दिए और एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनकी अदालत में ये मुकदमात पेश हुए और हुकूमत की तरफ से एडवोकेट रिजवान साहब पेश हुए और फैसल चौधरी शहबाज गिल की तरफ से पेश हुए। ये मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। 3 बजे आज इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा और 3 बजे से भी सुना है कि उसमें थोड़ा सा तातुल होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये अब अंदाज़ों की बात है और अब सिर्फ मफरूज़ों की बेस पर बात की जा सकती है। उसमें मफरूज़ा ये है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शहबाज गिल को ज़्यादातर तवक्को है कि पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लोगों उनके साथ वही सलूक होगा जो आम मुजरिमों के साथ होता है। पहले भी जेल में तशद्दुद की खबरें हैं, लेकिन कुछ दोस्त बताते हैं कि वो तशद्दुद पुलिस की जानिब से नहीं किया गया, वो कुछ ऐसे लोगों की तरफ से किया गया है जो पुलिस से भी मावरा होते हैं। और तशद्दुद जिस्मानी किस्म का नहीं किया गया, जहनी तशद्दुद, किसी शख्स को सोने न दें, किसी शख्स को आप 24 घंटे खड़ा रखें, इस तरह का जो है तशद्दुद भी नफ्सियाती उनके साथ किया गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि शहबाज गिल की सख्ती माफ़ होगी और आज 3 बजे इम्कान यही है कि उनको पुलिस रिमांड में दे दिया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए पुलिस रिमांड में नहीं देते तो फिर भी वो जुडिशल रिमांड पे रहेंगे, लेकिन उनकी सख्ती माफ़ होने वाली नहीं है। बात ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि वो ज़ाहिर है कोई भी शख्स खौफज़दा हो सकता है, मैं और आप भी इस पोजीशन में हो तो खौफज़दा हो सकते हैं, तो वो बड़ा उन्हें डराया धमकाया गया जिस पर वो ज़ारों कतार रोए हैं और उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो जिस किस्म के भी मामलात हैं, जो कुछ उनसे पूछना चाह रहे हैं, जिस मर्ज़ी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर बताने को तैयार हैं। और ये बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात की तवक्को है। और ये जो नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में सवाल किया जा रहा है, उनसे मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त बात है, इसलिए कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अगर उसे ये नहीं पता कि उसका इतना इंपॉर्टेंट जनरल की नकलो हरकत क्या है, तो आपके ख्याल में शहबाज गिल से तफ्तीश की जाएगी कि वो बनी गाला
आए हैं या नहीं। इस मामले पर रीमा उमर साहिबा का जो कि जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में तशरीफ़ रखती हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा नरेटिव दिया कि शहबाज गिल ने जो सारी गुफ्तगू की उसमें 15 मिनट के बीपर में बगावत का कोई उनसर उन्हें नहीं मिला। और ये बहरहाल शहबाज गिल एक सिविलियन है, और एक सिविलियन को अब कोई बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, हर किसी से सवाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। बगावत का जो नरेटिव है, बगावत का जो चूरन है, वो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ बेच रही है, जो कि लेकिन अब उसके लिए किंग पिन जो है ना वो बन गए हैं शहबाज गिल, और उनके ज़ात के हवाले से मुस्तकबिल में ये जो 4 क़ुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत, इमरान खान और परवेज़ इलाही, उनकी ज़ात के हवाले से अपने अपने फ़ैसले करेंगे। 3 बजे तक फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं। फ़िलवक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।